Hello everyone, welcome to Ambition Law Institute. I am Astha Singh and we are back with a really very important topic which is CAA यानी कि Citizenship Amendment Act. अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये नोटिफाई करा है दैट द CAA शुड बी इम्प्लीमेंटेड विद द इमीडिएट इफेक्ट. तो एक बार CAA के बारे में हम समझेंगे. इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि बेसिकली जब 2019 में CAA की बात हुई थी तो फिर उसे कब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करा गया था, किसके थ्रू पिटिशन फाइल करी गई थी, और बेसिकली CAA के थ्रू किसे किसे कौन से लोगों को यहाँ पर यानी कि इंडिया में सिटीजनशिप मिलेगी, कौन से लोगों को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी. ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझेंगे. और मैंने ना बहुत कोशिश करी है कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको पूरी चीज़ें समझा पाऊँ, जिससे कि ये वीडियो देखने के बाद में आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस ना रहें. तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज दैट द गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेड और वी कैन से नोटिफाइड दैट द CAA शुड बी इम्प्लीमेंटेड विद द इमीडिएट इफेक्ट. अब बेसिकली अगर आप याद करो 2019 में जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात हो रही थी तो हमने देखा सोशल मीडिया के थ्रू भी, आपने न्यूज़ चैनल्स में, न्यूज़पेपर्स में काफ़ी जगह देखा होगा कि बहुत सारे प्रोटेस्ट करे गए थे और लोग ये कह रहे थे कि इस एक्ट के थ्रू जो है हमारी भारत की जो नागरिकता है वो ले ली जाएगी. और ये प्रोटेस्ट बेसिकली एक स्पेसिफिक रिलीजन के या फिर हम कह लें कम्युनिटी के लोगों के द्वारा ज़्यादा करे गए थे, विच वाज मुस्लिम कम्युनिटी. तो उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी जो नागरिकता है ना वो ले ली जाएगी. अगर आपको याद हो तो कितने सारे प्रोटेस्ट हुए थे, लोगों ने रोडें ब्लॉक कर दी थी, जितनी भी रोड्स थी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली थी उस समय पे. तो खैर अभी हम अगर इस सिचुएशन में वापस आए तो जब ये सब चल रहा था ना तो 2020 में 2019 में जब इसकी बात करी गई गवर्नमेंट के द्वारा तो 2020 में इसको लेकर के एक पिटिशन फाइल करी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, याचिका दर्ज करी गई थी. अब बेसिकली वो किसके थ्रू पिटिशन फाइल करी गई थी, तो वो पिटिशन फाइल करी गई थी IMU के द्वारा, विच इज इंडियन मुस्लिम यूनियन लीग. अब इंडियन मुस्लिम यूनियन लीग ने देखो जब ये पिटिशन लगाई ना तो दो चीज़ें अपनी उन्होंने पिटिशन में बताई. तो वो दो चीज़ें आपके लिए पहले जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वो दो चीज़ें क्या थी जब उन्होंने चैलेंज करा CAA को, तो उन्होंने कहा ये सबसे पहले आर्टिकल 14 को वॉयलेट करता है, विच इज़ राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ. एंड सेकेंड पॉइंट दैट दे मैंशनड वॉज कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स को ही क्यों एग्जम्प्ट करा जा रहा है सिटीजनशिप देने से. अब देखो जहाँ यहाँ पर सिटीजनशिप की बात हो रही है ना, तो नागरिकता कौन से लोगों को मिलेगी, 5 रिलीजन के बेसिस पे उन्होंने बताए हैं लोग जिनको भारत की नागरिकता दी जाएगी. कब दी जाएगी? ऐसे लोग जो कि 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में आ गए थे और यहाँ की टेरिटरी में आ गए थे. कौन से स्टेट से या फिर कंट्रीज हम कह लें, कौन सी कंट्रीज से, तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले यहाँ पर आ गए थे उनको सिटीजनशिप दे दी जाएगी. तो ऐसा कहा गया था. अब इसे चैलेंज कर दिया गया. तो सबसे पहले तो देखो आप यहाँ पर ये समझने की बात है बहुत इंपॉर्टेंट कि ये नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है. और किसको दे रहा है नागरिकता? उन इमिग्रेंट्स को, उन इमिग्रेंट लोगों को नागरिकता दे रहा है जो एक स्पेसिफिक टाइम से पहले यानी 2014 31 दिसंबर से पहले इंडिया में आ गए थे. कौन थे वो लोग? तो वहाँ पर बात करी गई है रिलीजन के बेसिस पे हिंदूज की और क्रिश्चियंस की, पारसीज कह सकते हैं हम, बुद्धिस्ट, जैन और सिख लोग, ऐसे लोगों को यहाँ पर नागरिकता दे दी जाएगी. अब मुस्लिम्स को क्यों एग्जम्प्ट करा गया है, तो देखो मैं आपको अभी एक बार ना समझाती हूँ, एक ओवरव्यू देती हूँ और इसके बाद में आपके मन में सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. प्लीज़ मेरी ड्राइंग स्किल्स पे मत जाना आप लोग. तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ हम कैसे समझेंगे इसे. मैं आपको देखो बहुत सिंपल लैंग्वेज में ना बताने की कोशिश करूंगी. अब देखो आप सपोज करो कि ये कहीं पर हमारा इंडिया है, ठीक है, और इंडिया के साथ में बॉर्डर कौन शेयर करता है? पाकिस्तान शेयर करता है. तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो एरिया है ये पाकिस्तान का एरिया है और इधर आता है हमारा बांग्लादेश जो कि इंडिया के साथ ही है, बॉर्डर शेयर करता है, राइट.
तो अब आप ध्यान से समझना इस चीज़ को, ठीक है। अब क्या हुआ था, आप अगर याद करो हिस्ट्री में थोड़ा जाओ तो इंडिया कब आज़ाद हुआ था, 1947 में, राइट। और तभी पाकिस्तान भी बना था, क्योंकि भारत का क्या हुआ था, बंटवारा हुआ था, राइट। और वो बंटवारा किस बेसिस पे हुआ था, रिलीजन के बेसिस पे, कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी लोग थे वो कहाँ चले गए थे, वो पाकिस्तान में चले गए थे। तो ये पाकिस्तान एक रिलीजन का स्टेट बना या नहीं बना, बना, राइट। तो अब कब हुआ था, 1947 में, इंडिया भी तभी आज़ाद हुआ था। और जो बांग्लादेश था ना, 1955 तक ये बांग्लादेश क्या कहलाता था, ये ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था। और पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर यहां पे कहीं शेयर करता है अफगानिस्तान। तो अब आप ध्यान से समझना इस चीज को, ये है हमारा इंडिया, ये है पाकिस्तान, ये है अफगानिस्तान और ये है बांग्लादेश, जो कि पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था जब बंटवारा हुआ था। तो जब इन दोनों जगहों का, इन दोनों कंट्रीज का बंटवारा हुआ ना, तो ये रिलीजन के ही बेसिस पे हुआ था। और यहाँ पर मेजॉरिटी लोग कौन से रहते हैं, कौन सा रिलीजन है, मुस्लिम रिलीजन है। तो देखो अब आप यहाँ पर क्या है, यहाँ पे इन तीनों अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में मुस्लिम कम्युनिटी के लोग मेजॉरिटी में हैं। तो इसीलिए क्या करा गया है, क्योंकि जब ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर मेजॉरिटी में मुस्लिम्स ही हैं, तो हम उन्हें भारत की नागरिकता कैसे दे देंगे, क्योंकि बंटवारा भी तो इसी बेसिस पे हुआ था, जब डिवाइड करा गया था तो रिलीजन के बेसिस पे करा गया था। तो इसलिए मुस्लिम्स को एग्जम्प्ट करा गया है। तो अब आप देख लो यहाँ पर सबसे पहले तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, तीन जो कंट्रीज हैं वहां से आए हुए इमिग्रेंट्स को यहाँ पर सिटीजनशिप दी जाएगी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, यहां से आए हुए जो इमिग्रेंट्स हैं उनको यहां पर सिटीजनशिप दी जाएगी, ठीक है। और वो कब आए होने चाहिए, तो वो 31 दिसंबर 2014, यानी कि 2014 से पहले आए हुए जो इमिग्रेंट्स हैं उनको यहाँ पर सिटीजनशिप दी जाएगी। और वो रिलीजन की बात क्यों कर रहे हैं, ये मैंने आपको अभी अभी बता दिया, क्योंकि ये जो तीनों कंट्रीज हैं ये मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं। तो हम यहाँ पर इंडिया जो है कौन कौन से लोगों को सिटीजनशिप दे रहा है, इंडिया सिटीजनशिप दे रहा है जैन्स को, सिख्स को, पारसीज या फिर आप कह लो क्रिश्चियन, और साथ ही साथ में बुद्धिस्ट को, और हिंदूज को। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो देखो मैंने बहुत बहुत कोशिश करी कि मैं आपको इतना सिंपल तरीके से ओवरव्यू दे दूं कि ये चीज़ देखने के बाद में आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस अराइज ना हो। तो अब अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज हुई थी, यानी कि पिटिशन फाइल करी गई थी। तो उसको चैलेंज इन्हीं दो मेजर पॉइंट्स पे करा गया था कि एक तो ये वॉयलेशन है आर्टिकल 14 का, और दूसरा सिर्फ मुस्लिम्स को ही क्यों इससे एग्जाम्प्ट करा गया है सिटीजनशिप देने से, जो कि हमने यहाँ पर समझ लिया। तो अब हम स्लाइड से पूरी इस सिचुएशन को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं और सारी चीजें समझ लेते हैं। So more than 4 years after Parliament passed the Citizenship Amendment Act 2019, the Ministry of Home Affairs on Monday notified the rules to implement the law. In December 2019, Parliament passed an amendment to the Citizenship Act 1955 to include provisions of grant of citizenship to migrants belonging to the, कौन से माइग्रेंट्स, जो कि मैंने अभी आपको 4 रिलीजन बताए थे, माइग्रेंट्स बिलोंगिंग टू द हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटीज हु एंटर्ड, अब देखो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हु एंटर्ड इंडिया बिफोर डिसम्बर 31, 2019 फ्रॉम पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। नाउ नेक्स्ट इज इन असेंस
The amendment relaxed the eligibility criteria for certain classes of migrants on religious lines from 3 neighboring Muslim majority countries, जो कि मैंने आपको अभी बताया था। देखो कि ये सब क्या है, मुस्लिम majority countries है, इसीलिए मुस्लिम्स को एग्जाम्प्ट करा जा रहा है। अब हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में है, तो ये बात आपको सुन करके कैसी लगेगी, समझ में नहीं आएगी ना, क्योंकि यहाँ पर तो हिंदूज मेजॉरिटी में है। तो यहाँ पर खतरा किसे हो सकता है, जो यहाँ की माइनॉरिटीज है, जो माइनॉरिटी वाले रिलीजन्स हैं, इसीलिए उन्हें, उन इमिग्रेंट्स को यहाँ पर सिटीजनशिप दी जा रही है। Certain categories of areas including tribal areas in Assam, Meghalaya, Mizoram and Tripura and areas protected by the inner line system were exempted from the purview of the act. The amendment was challenged before the Supreme Court in 2020, which I have told you. The amendment was challenged. कब करा गया इसे चैलेंज? सुप्रीम कोर्ट में 2020 में बाय द इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, IUM। तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो है उसके द्वारा इसे चैलेंज करा गया था। कब? 2020 में। The challenge to the CAA rests on the ground that it violates Article 14। तो अभी उन्होंने 2 मेजर रीजन दिए थे, जिसमें से पहला था violates Article 14 first and second was which says the state shall not deny to any person equality before the law as I have told you, or the equal protection of the laws within the territory of India. And second major point was that the petitioners argue that using religion as a qualifier or a filter violates the fundamental right to the equality। तो मतलब उनका कहना ये था कि मुस्लिम्स जो हैं उनको ही क्यों एग्जम्प्ट करा जा रहा है। The petitioners have argued that the National Registrar of Citizens NRC in Assam to identify illegal immigrants along with the CAA will result in the targeting of Muslims. Now next is the court will have to look into whether the special treatment given to the so-called persecuted minorities from the 3 Muslim majority neighboring countries only is a reasonable classification under Article 14 for granting citizenship and whether the state is discriminating against Muslims by excluding them। तो देखो बहुत important point है, इस state is discriminating against Muslims by excluding them, कि Muslims को जो है exclude करा गया है। बट उसका रीजन मैंने आपको समझा दिया है, विच इज अ वैलिड रीजन इफ वी कंसिडर दैट। द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द लॉ हैज टू क्लियर 2 लीगल हूप्स to pass the equality test when it is challenged on the grounds of the Article 14. Now next is first, any differentiation between groups of persons must be founded on an intelligible differentia, and second, that differentia must have a rational nexus to the object sought to be achieved by the act। तो देखो हमने ये पूरा सिचुएशन ना इस वीडियो में समझ लिया है अभी। अब मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बता दी हैं, और सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में लोगों को सिटीजन्स दी जा रही है कि नहीं, इमिग्रेंट्स जो हैं जो इंडिया में आ गए थे। हमने कौन कौन से रिलीजन्स हैं उनकी बात कर ली, हमने ये जान लिया कि कौन से कंट्रीज से आए हुए हैं वो, और क्यों मुस्लिम, स्पेसिफिकली मुस्लिम जो रिलीजन है उसको एग्जम्प्ट करा गया है, एक्सक्लूड करा गया है सिटीजनशिप देने से। सो आई रियली होप कि आपको ना पूरा चीज़ें समझ में आई होंगी बहुत क्लियरली, एंड आई रियली ट्राइड माई बेस्ट कि आपको बेसिकली ये डिफरेंस समझ में आ पाए कि क्यों ये जो 3 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं ना, तो ये मुस्लिम मेजॉरिटी नेशंस हैं, इसी वजह से मुस्लिम्स को एग्जाम्प्ट करा गया है। आपको ये चीज़ बेहतर तरीके से समझ आए। एंड अगर अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, एंड वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट थ्रू दैट। And I really hope that this video was informative for you, and thank you so much for watching. Do like this video and comment and subscribe to our channel. Thank you so much for watching.